इंडिया के पास पूरी दुनिया में सबसे बड़ी वर्किंग पॉपुलेशन है, बट इसी वर्किंग पॉपुलेशन में से हर 5 में से 4 लोग अपनी जॉब हर साल बदल रहे हैं। वो जॉब चेंज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें अपनी जॉब पसंद नहीं है। क्या इसलिए? The answer is no। ऐसा आपने सुना होगा कई बार कि लोग अपनी जॉब इसलिए बदलते हैं क्योंकि उन्हें अपना बॉस पसंद नहीं आता। ये भी कुछ मायनों में सच है, बट इससे भी बढ़कर एक सच है जिसके ऊपर लोग ध्यान नहीं देते, बट फिर बाद में वो उनकी मजबूरी बन जाती है, और वो है इन्फ्लेशन, महंगाई। हम कई बार बात कर चुके हैं इन्फ्लेशन की कि महंगाई बढ़ रही है। अगर हम बात करें कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के हिसाब से तो महंगाई अपने पिछले 7 महीने में सबसे ज्यादा स्तर पर है। मतलब वो अपने पिछले 7 महीने के हाई पर है, मतलब महंगाई बढ़ रही है। अगर हम एक एग्जांपल ले लें कि भैया महंगाई 10% के हिसाब से बढ़ रही है, पिछले साल से अभी तक चीज़ों के, सब्जियों के, कमोडिटीज़ के रेट 10% बढ़ गए हैं, तो आपकी सैलरी कितने परसेंट बढ़ी है? अगर आप कहते हैं कि आपकी सैलरी नहीं बढ़ी है या फिर 5 या 6% बढ़ी है, आपको इंक्रीमेंट मिला है, तो भैया महंगाई तो इससे कहीं ज़्यादा बढ़ रही है। तो अगर महंगाई बढ़ती रहेगी तो आप ही स्ट्रेस पे आने वाले हैं। अगर आपके जॉब के अकॉर्डिंग आपको इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि प्रॉब्लम कहां पर है। आपको ढूंढनी पड़ेंगी सैलरी इंक्रीमेंट की स्ट्रैटेजीज, जिसके ऊपर आज की ये वीडियो है। तो हम डेफिनेटली बात करने वाले हैं कि आपको कैसे सैलरी इंक्रीमेंट मिल सकता है। अब देखिए, एक चीज तो आपको समझनी है। यहां पे मैंने बिल्कुल सिंपल शब्दों में लिखा इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। मैंने क्यों लिखा? क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट आई है सामने, जिसमें वो बोल रहे हैं कि 65% बच्चे जो आज की डेट में प्राइमरी स्कूल्स में जा रहे हैं, वो आने वाले टाइम में वो जॉब्स करने वाले हैं जो आज की डेट में एग्जिस्ट ही नहीं करती। इसका मतलब ये है कि आपके बच्चे जो भी स्कूल में जा रहे हैं वो ऐसी जॉब करने वाले हैं जो अभी है ही नहीं। आप कहोगे ये कैसी बात है? आधे से ज्यादा यंगस्टर्स हमारे पागल हैं गवर्नमेंट जॉब्स के पीछे। एक एक जॉब जिसके अंदर वैकेंसी निकलती है 30,000 की, 35,000 सीटों की, उसके लिए करोड़ों बच्चे अप्लाई कर देते हैं। मतलब ये चल क्या रहा है इंडिया के अंदर? अगर हम वही ट्रेडिशनल एस्पेक्ट सोचेंगे कि हमें भैया सरकारी रेलवे के अंदर जॉब मिल जाए, हमें इस मिनिस्ट्री में जॉब मिल जाए, हम तो सिविल के लिए प्रिपेयर करेंगे, तो भैया बाकी की जॉब्स के लिए फिर कौन खड़ा हो रहा है? अगर सभी यही करेंगे तो आपको समझना पड़ेगा कि एक टाइम पे, अगर मैं अपने फादर से बात करूं कि वो जब स्कूल में थे तो उस टाइम पे क्या उन्होंने सोचा था कि आने वाले टाइम के अंदर कोई ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी भी आने वाली है, कोई डेटा साइंटिस्ट की भी जॉब होगी, कोई डिजिटल मार्केटिंग की भी जॉब होगी, कोई एनिमेटर की भी जॉब होगी? वो अगर अपने से सोचेंगे दिमाग में तो उन्हें समझ आएगा कि उस टाइम पे जॉब्स नहीं होती थी। तो सिमिलरली जब होती ही नहीं थी पहले जॉब्स, तो उन्हें कैसे पता होगा? और आज की डेट में जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी बदल रही है, हमें भी नहीं पता आने वाले टाइम में ऐसी कौन कौन सी फील्ड सामने आने वाली हैं। वो क्या मशीन लर्निंग होगी या उसके अंदर भी काफी कुछ निकल जाएगा? अभी तो हम सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझ पा रहे हैं, रोबोटिक्स को देख पा रहे हैं, समझ अभी भी नहीं आई है। तो आने वाले टाइम में क्या होने वाला है? वक्त बहुत तेजी से बदल रहा है, दुनिया बदल रही है। अब इस बदलती दुनिया में एक चीज लोग छोड़ देते हैं, वो होता है कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग। लोगों ने अपनी डिग्रीज ले ली, उन्होंने अपनी सो कॉल्ड एजुकेशन कंप्लीट कर ली, तो उन्हें लगता है कि भैया अब हमें सीखने की जरूरत नहीं है। बट यू शुड बिकम अ लाइफ लॉन्ग लर्नर। आपकी सैलरी बढ़ेगी कैसे? जो आपने सीखा था आपको वही तो आता है। अगर आप कुछ नया नहीं सीखोगे, अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं करोगे, और इन्वेस्टमेंट 2 तरीके से होती है, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। एक तो इन्वेस्टमेंट टाइम की होती है, जो कि पैसे से भी इंपॉर्टेंट है। आपको टाइम निकालना पड़ेगा, आपको पहले दिमाग में लेकर आना पड़ेगा कि मुझे क्या सीखने की जरूरत है जिससे मेरी जॉब में इंक्रीमेंट मुझे मिल सकता है। आप टेबल पर क्या लेकर जा रहे हो? आप सिर्फ बॉस की चापलूसी करके आप अपनी सैलरी नहीं बढ़ा सकते। गए वो जमाने। आज की डेट में देखा जाता है भैया स्किल्स क्या हैं, आप प्रोड्यूस क्या कर रहे हो, आप कंपनी के लिए कर क्या रहे हो। क्योंकि अगर आप मेहनत नहीं कर रहे, मेहनत से मतलब ये नहीं है कि भैया मेहनत तो रिक्शे वाला भी करता है, बट उसकी स्किल्स क्या एक सर्जन की स्किल्स बराबर है? द आंसर इज नो। सर्जन को सर्जरी करना आता है, उसकी स्किल है, उसने उसके ऊपर टाइम इन्वेस्ट किया हुआ है, इसलिए उसकी वैल्यू ज्यादा है। और रिक्शा तो कोई भी चला सकता है, तो उसकी स्किल इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखती। इसलिए एक रिक्शे पुलर की, अगर हम रिक्शा पुलर की बात करें तो उसकी अगर
एक आप बेसिक वेजेस की बात करो, जितना कमाता है बहुत कम है, फ्रैक्शंस में होगा जितना एक सर्जन कमाता है। एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। सो व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू डू, यू नीड टू इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम, पहले तो देखो कि क्या सीखने की जरूरत है, फिर आपको रोज का आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा अपनी स्किल्स को डेवलप करने में लगाना है। और दूसरा, आपको डेफिनेटली अगर पैसा भी इन्वेस्ट करना पड़ता है, तो मैंने आपको ये पहले भी बताया था कि जिम रॉन बोल के गए हैं कि आप अगर अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हो तो ये बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। ऑलमोस्ट 200 गुना की रिटर्न्स मिलती हैं इफ यू इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। तो क्या आप अपना टाइम और इनफैक्ट पैसा अपनी स्किल्स को डेवलप करने के लिए रेडी हो? इफ यस तो कमेंट्स में यस लिखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। सो द नेक्स्ट कंसेप्ट जो आपको समझना है दैट इज डिजर्व इट फैक्टर। अब डिजर्व इट फैक्टर को मैं आपको समझाता हूं बड़े सिंपल शब्दों में। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप मंथली 10 लाख रुपए महीना कमाते हो, आप कहोगे नहीं जी हम नहीं कमाते, ज्यादातर लोग 10 लाख महीना नहीं कमाते। कुछ लोग होंगे कई ज्यादा भी कमाते होंगे, बट आप में से ज्यादातर लोग बोलेंगे नहीं हम नहीं कमाते। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप 1 लाख रुपए महीना कमाते हो, अगेन कई सारे लोग बोलेंगे कि हम नहीं कमाते। मैं आपके सामने एक सवाल रखता हूं, क्यों नहीं कमाते? क्योंकि आप डिजर्व नहीं करते। अगर आप 10 लाख रुपए महीना डिजर्व करोगे तो आपको 10 लाख मिलेगा। अगर आप 1 करोड़ रुपए महीना डिजर्व करोगे तो आपको 1 करोड़ मिलेगा। अगर आप 20,000 रुपए महीना डिजर्व करोगे तो आपको 20,000 मिलेगा। ये दुनिया सिर्फ उतना ही आपको पैसा देगी जितना आप डिजर्व करोगे। आप बोलोगे सर कैसी बातें कर रहे हो भैया, अगर मैं लोगों से पूछूं कि आपको क्या 5 लाख रुपए महीने की सैलरी चाहिए, बहुत सारे लोग बोलेंगे हमें चाहिए। बट मैं अगर उनसे पूछूं कि आप डिजर्व करते हो 5 लाख रुपए महीने की सैलरी, अपने मन से पूछो, तो लोग कहेंगे शायद हम डिजर्व नहीं करते। क्यों नहीं करते? अभी हमने समझा कि इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, अपने आप के अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी है, टाइम की, पैसे की। बट अब हम जब स्किल्स की बात करते हैं तो लोग क्या समझते हैं कि भैया चलो मैंने अभी एग्जांपल दिया कि आपने डिग्री कंप्लीट कर ली, बट आपको पता है कि अगर आपके पास एमबीए की डिग्री होती है, आपके सामने कई सारे लोग आपके ऑफिस में ही रिक्रूट किए जाते होंगे। इनफैक्ट कई सारी ऐसी जॉब है जिसमें डिमांड किया जाता है कि आपके पास एमबीए की डिग्री हो तो हम आपको पहली प्रेफरेंस देंगे। अब आपको क्या लगता है यार मैंने तो अपनी डिग्री कई टाइम पहले ले ली थी, अब कौन कॉलेज जाके एमबीए करेगा? बट आपने कभी सोचा कि आप ऑनलाइन भी एमबीए कर सकते हो, वो भी वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटीज के साथ? अगर नहीं सोचा देन यू हैव टू थिंक राइट नाउ। सो देयर इज अ ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म। आपको अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना है तो अपग्रेड आपके सामने। आपने कई बार इंटरनेट पे भी अपग्रेड का नाम सुना होगा, बट अपग्रेड आपको क्या ऑफर कर रहा है ये आपको समझना है। एक तो ये आपको एमबीए ऑफर कर रहा है। अगर आप कॉलेज में जाएंगे और कॉलेज में जाने के बाद आप एमबीए करेंगे तो वहां पे आपका काफी पैसा लगेगा, बट उसका एक मार्जिनल अमाउंट देके आप वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटीज के साथ जैसे कि लिवरपूल बिजनेस स्कूल और डीकन यूनिवर्सिटी के साथ आप अपनी एमबीए कर सकते हो, वो भी अपने घर से। आप ऑनलाइन ये सारी जो प्रोफेशनल एजुकेशन है कंप्लीट कर सकते हो। आज की डेट में काफ़ी सारे ऑन डिमांड कोर्सेज भी हैं, जैसे कि डेटा साइंस, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग। आप लिवरपूल जॉन मूर्स यूनिवर्सिटी से, आईआईटी बॉम्बे से, आईआईटी मद्रास से अपने डेटा साइंस के प्रोफेशनल कोर्स ले सकते हो, जिससे आपका एक रिज्यूम एक हैवी वेटेज लेके आता है। आप किसी के सामने अपना रिज्यूमे रखेंगे तो होगा क्या, उसके सामने एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि आपने एग्जाम्पल के लिए आईआईटी बॉम्बे से, आईआईटी मद्रास से या फिर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से आपने प्रोफेशनल कोर्सेज किए हुए हैं, एंड देन आपकी स्किल्स भी इनहांस हो रही हैं। उसके साथ साथ आपको जो यहाँ पे डिग्री मिल रही है वो ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है, एंड जो आपकी फैकल्टी भी है वो भी रेप्यूटेड ग्लोबल यूनिवर्सिटीज से है। आपको इसके साथ साथ जब आप यहाँ से अपग्रेड के थ्रू कोर्सेज करते हैं तो आपको एल्यूमिनाई स्टेटस मिलता है टॉप 20 स्कूल्स का। आपको जो लेक्चर्स मिल रहे हैं वो लीडिंग फैकल्टी से मिल रहे हैं, इंडस्ट्री एक्सपर्ट से मिल रहे हैं। आपको एक्सेस मिल रही है अपडेटेड और रेलेवेंट केस स्टडीज की, और जो इंडस्ट्री लीडिंग करिकुलम है वो आपको प्रोवाइड किया जाता है। इनफैक्ट आपको यहाँ पे प्लेसमेंट सपोर्ट भी मिलता है। तो अपग्रेड का लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में है, आप जाइए एक बार एक्सप्लोर कीजिए। ऐसी कई सारी स्किल्स हैं जो आप घर पे बैठे बैठे सीख सकते हो, एंड द बेस्ट टाइम इज राइट नाउ। अब आपको यह समझ आ गया कि आपको अपने डिजर्व्ड फैक्टर को बढ़ाना है। सो तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लीडरशिप। अब अगर आप लीडरशिप को समझ लेते हो ना तो आपको चापलूसी करने की जरूरत नहीं है। लोगों के अंदर स्किल्स नहीं होती तो अपने बॉस के, आपने कई सारे एग्जांपल्स देखे भी होंगे अपने आसपास, लोग चापलूसी बहुत करते हैं कि उन्हें निकाला ना जाए, उन्हें अप्रेजल मिल जाए। बट अगर आपको ये ना करना पड़े तो कैसा रहेगा? वो हो सकता है पहली बात तो आपके अंदर काबिलियत हो और आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी हो जाएं। सी लीडरशिप का बड़ा सिंपल सा मतलब आज मैं आपको बताता हूं। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करें,
आप ये ना सोचें कि मैं उस कंपनी के लिए काम कर रहा हूं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि हमें 9 बजे आना है और 6 बजे या 5 बजे चले जाना है, और जो हमें काम दिया हम बस वही करेंगे। बहुत सारे लोग हैं जो काम दिया बस वही करते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं करते। वो कहते हैं मुझे और किसी चीज़ से लेना देना नहीं है, मुझे अपने काम से मतलब है और किसी चीज़ से मतलब नहीं है। आपको मैं एग्जाम्पल देता हूँ सुंदर पिचाई का। आज की डेट में वो गूगल के CEO हैं। कितना पैसा कमा रहे हैं आप सबको ऑलरेडी पता है। कमेंट्स में लिखेगा अगर आपको पता है, तो मुझे पता लगेगा आप कितने अपडेटेड हैं। तो उनकी एनुअल सैलरी कितनी है, सालाना कितना कमाते हैं, कमेंट कीजिएगा। बहुत सारे लोग पढ़ेंगे तो इंस्पायर होंगे। उन्होंने जब गूगल में स्टार्टिंग करी तो CEO लेवल से नहीं करी थी, बेस लेवल से शुरुआत करी थी। बट ऐसा बोला जाता है ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी दी नहीं जाती, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जाती है। अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं ना, ये सोच के काम करो ये कंपनी मेरी है। ऐसे कई सारे चैलेंजेस आएंगे जिसके लिए हो सकता है आपको एक्स्ट्रा टाइम देना पड़े, बट आपके मन में आए कि यार इस काम के लिए मुझे ओवर टाइम नहीं मिलेगा, करना है। क्यों करना है? क्योंकि यह आपका नेचर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पुष्कर राज ठाकुर ने बोला था, एक इंग्लिश में कहावत है, हाउ यू डू वन थिंग इज हाउ यू डू एवरीथिंग। आप सुबह सुबह उठ के अगर आप अपना बिस्तर नहीं लगाते ना, आपका वार्डरोब हमेशा मेसी रहता है, कपड़े कहीं भी पड़े होते हैं, तो आपकी जिंदगी में भी ना उथल पुथल रहेगी। आप कितने नीट एंड क्लीन तरीके से एक डिसिप्लिन मैनर से चीज़ों को करते हैं, आपकी लाइफ भी बिल्कुल उसी हिसाब से उसका रिफ्लेक्शन होगी। लीडरशिप का मतलब है कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी है, बोलना ना पड़े। कोई चैलेंज, कोई काम सामने आता है, खुद से करना है, आगे आना है। तो आपकी सिर्फ सैलरी में इंक्रीमेंट 5-10% का नहीं होगा, आपको पोजीशंस वो मिल सकती हैं जो आपने सोचा नहीं है। तो मैंने आपको बताया कि जो टॉप लेवल CEOs होते हैं ना, वो किसी MNC के अंदर जरूरी नहीं कि उसी पोजीशन से आते हैं, उनका बेस लेवल से शुरुआत होती है, बट दे रीच द टॉप लेवल अपनी लीडरशिप के साथ, एंड वो लोगों को भी इंस्पायर करते हैं। सो अगेन एक कहावत है, लीडर इज समवन हु नोज द वे, गोज द वे एंड शोज द वे। तो लीडरशिप के लिए बोलना नहीं पड़ता। जब आप कुछ काम कर रहे हो ना, तो आपको बताने की और दिखाने की जरूरत नहीं, आपने किया है, वो दिख जाता है। दुनिया देख रही है और सबसे बढ़कर है कि आप देख रहे हो। अगर आप ही सेटिस्फाइड नहीं हो अपने काम से तो आपको इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। अगर आप ही को लगता है कि आप डिजर्व नहीं करते तो आपको इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। बट अगर आपको लगता है कि आप डिजर्व करते हो तो आपको जरूर मिलेगा। फाइनली ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अपना प्यार देने के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने सारे फ्रेंड सर्कल के साथ, सो दैट दे विल गेट टू नो दैट इट इज़ अ टाइम कि हम अपनी स्किल्स को बेहतर बनाएं, अपने डिजर्व्ड फैक्टर के ऊपर काम करें, लीडरशिप लेकर आएं, एंड डेफिनेटली वेयरएवर यू आर वर्किंग, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर करियर, फॉर योर सक्सेस। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आप जिंदगी में बहुत आगे जाने वाले हैं, बिकॉज अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं, सो यू आर सीरियस अबाउट योर करियर। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। फाइनली अगर आपके कुछ सवाल हैं आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। फेसबुक पर वीडियो देख रहे हैं फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अपग्रेड का लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में है, सो आप जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं। कई सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो आप कर सकते हैं। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम यू गो सेल्फ मेड।